ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो 40 साल का था, जिसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की नज़र हो रही थी। ये कोई आम बीमारी नहीं थी। ना दवा काम कर रही थी, ना इलाज असर दिखा रहा था। पुराने जमाने के एक सुनसान गांव में मिट्टी का एक बोसीदा घर था, जहां वो आदमी दिन रात तकलीफ में पड़ा रहता। सांस भारी, चेहरा जर्द और आंखों में अजीब सा खौफ। रात के सन्नाटे में जब चिराग की लौ कांपती तो लगता जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। एक साया जो ना मुकम्मल दिखाई देता, ना मुकम्मल गायब होता। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उस बीमार के करीब आता और उसकी कमजोरी में इजाफा करता जाता, जैसे कोई कह रहा हो, अभी तुम ठीक नहीं हो सकते। वक्त गुजरता गया और बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार अहले खाना ने फैसला किया कि उसे शहर के पुराने अस्पताल ले जाया जाए। बैलगाड़ी पर लिटाया गया, वही कमज़ोर जिस्म, वही जर्द चेहरा, लेकिन साया वो भी साथ साथ चलता रहा। पुराने अस्पताल की दीवारें खामोश गवाह बन गईं कि ये बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं। डॉक्टर ने देखा, दवाएं दी, मगर हालत बिगड़ती चली गई। रात के वक्त अस्पताल के कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई, चिराग हिलने लगे और वही स्याह साया फिर से जाहिर हो गया। वो साया बीमार के सीने पर भारी बोझ बनकर बैठ गया। सांसें रुकने लगी, जैसे जिंदगी छिन रही हो। तब एक बुजुर्ग आगे बढ़े। न डर न घबराहट, सिर्फ यकीन। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह को पुकारा। कमरे में एक अजीब सुकून उतर आया। वो साया जो खुद को ताकतवर समझता था, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा और फिर धुंध बनकर फिजा में गुम हो गया। बीमार की सांसें हमवार हुईं, चेहरे पर जिंदगी की हल्की सी लौटती हुई रोशनी, जैसे कोई कह रहा हो, शिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। अगली सुबह सूरज निकला, परिंदे चहचहाए। वो आदमी अभी कमजोर था, मगर जिंदा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ना साया ताकतवर है, ना खौफ,